तो कंपेयरिंग था। और आज क्या पढ़ाने वाला था? कुछ टॉपिक का नाम लिखा था मैंने। नहीं सर पता। कॉम्प्लेक्स नंबर रह गया था। नहीं नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं रहा गया बेटा, अभी तो और होगा ना। लास्ट क्लास में जिससे मुझे याद आ रहा है कि आपके बैच में एक दिन मैं लिखा भी था ना कि नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ाऊंगा। यस सर। तो वो बताओ ना लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था एक्चुअली। चलो ठीक है, आप बोलो तो लास्ट क्लास सर में क्या आपने पढ़ाया किसी को था। नोट करने को बोला था। क्या चीज? हाँ, वो आपने जो बोर्ड पे लिखा था वो। तो किसी ने नोट जो किसी ने नोट नहीं किया, तुमने भी नोट नहीं किया। मैंने बोर्ड पे क्या लिखा था? शुभ, बोर्ड पे क्या लिखा था बताओ। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस यस सर आ रही है। हाँ तो बोलो ना, बोर्ड पे लास्ट में क्या लिखा था? जो बच्चा वो बोल रहा है नोट करने की बात, तो बताओ तो क्या लिखने को कहा था। हेलो। सर वो मैंने नहीं लिखा था, आपने किसी शायद लड़की को बोला था लिखने को। अच्छा, क्या लिखने को बोला थे तो बताओ, बाकी किसी को ध्यान नहीं है? शुभ, तुमको भी ध्यान नहीं है? सर टॉपिक्स के नाम थे वो चार। हाँ वही बोल रहा हूँ, क्या नाम थे? सर एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर था, फिर हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ। उसके बाद सर कंपोनेंट और डिविडेंडों के बड़े वाले सवाल, ओके एंड एक कंपैरिजन वाला था आपने उसी दिन करा दिया था तब। ओके। तो इतना ही याद है अभी। और रैशनल नंबर्स वाला है ना? हाँ ठीक है, तो अपन आज की क्लास रैशनल नंबर के नाम करेंगे। अच्छा, एक और चीज बताओ, तुमको ये पढ़ाया है ना? मैंने तुमको नहीं पढ़ाया, पता नहीं कि जैसे कि n × n+1 n+3 को डिविजिबिलिटी बाई ये सब कराया है कि नहीं कराया है? नो सर। हाँ नहीं कराया, ठीक है। तो कौन सी बच्ची को मैं लिखने को बोला था जो क्लास में नहीं बोल रही है, हाँ? तो रैशनल नंबर वर्सेस इरैशनल नंबर, रैशनल नंबर वर्सेस इरैशनल नंबर, ठीक है। हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी? अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। a number expressible in p by q form, a number expressible in p by q form where q does not equals to q not equal to 0 and p and q are इंटीजर। integers, जहां पे HCF p, q का क्या होता है? HCF क्या होता है p, q का बताओ? 1। 1 होता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। irrational number, irrational number, irrational number क्या होगा? A number which is Which is not expressible. not, हाँ rational लिख देते हैं सीधा, which is not rational, ठीक है? ओके सर। है ना? अपन ने ये पढ़ा था ना, याद है? नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग बोलो।
टर्मिनेटिंग Non-terminating. नॉन टर्मिनेटिंग Non-reoccurring. With हो गया ना, नॉन रिपीटिंग में ही। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर इरैशनल्स। पढ़े हैं ना अपन तो ये यस सर। ये अपन को दो चीज क्लियर है क्या? yes, sir. तो एक काम करोगे मेरे लिए, 3.29 बार को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। कन्वर्ट टू फ्रैक्शन करना आता है नहीं आता है? आता है। आता है सर। कैसे करते हैं? x मानते हैं, यस। फिर 10x मानते हैं, Yes, sir. फिर 100x का मानते हैं और माइनस कर देते हैं ना। जरा करो। सर 297/90। एक बार सबको कर लेने दीजिए। किसी को नहीं आता है तो बोलिए। सर मुझे नहीं आता। नहीं आता। चलो भाई, दो कैसे करते हैं? x इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? 3.29। 3.29 बार है ना। फिर अपन 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है? 32.9 बार। 32.9 बार का मतलब क्या होता है? 9999 इन्फिनाइट टाइम्स है ना। फिर Yes, sir. 100x कर देते हैं तो क्या हो जाता है? 329 माइनस 99999। क्लियर है? Yes, sir. फिर माइनस करना इसमें रहता है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 90x. 90x। ये तो खत्म हो जाएगा। Yes, कितना sir. बचा? 297। तो x का वैल्यू कितना आ गया बोलो? 297 बाई Divide by 90। 90. क्लियर है? यस Yes, सर। sir. जिसने जिस बच्ची को नहीं आता था वो आईसीएसई बोर्ड से थी क्या? सर स्टेट बोर्ड से थी। हाँ ठीक है। आईसीएसई स्टेट में शायद नहीं सिखाया जाता है, पता नहीं, शायद मेरे बोर्ड में तो नहीं था जब मैं था आईसीएसई में। तो इतना क्लियर है क्या? देखो ये अच्छा लगा। जो नहीं आता है ना वो पूछो। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स किसी बोर्ड में कराए गए हैं, किसी बोर्ड में नहीं कराए गए हैं, ठीक है? तो वो आपको पूछना होगा। ये बात समझ में आती है? Yes, हेलो? sir. Yes, sir. तो यहाँ तक रफ हो? कॉपी कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. एक मिनट। हाँ कॉपी करिए अच्छे से। कॉपी कर लिए क्या सभी लोग? यस सर। यस सर।
रैप करे बेटा। बोलो रैप करूं? रैप तो कर दिया, अब क्या करूंगा? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। फिर अब एक जो फेमस क्वेश्चन आप करते आए हो बचपन से, हम भी करते हैं। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। अपन ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ठीक है? पहले अपन एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं ताकि मुझे मालूम है वो आप कर लोगे। प्रूव दैट log 3⁻2 इज इरेशनल। कैसे करते हैं? log 3⁻2 इज इक्वल टू, बताओ, x p बाई क्यू मानेंगे ना? हम लोग मानते हैं ना, रैशनल के लिए मानते Yes, हैं। sir. Let us assume फिर that क्या आएगा log बोलो? 3 to the base 2 is डेफिनेशन से, rational. डेफिनेशन आती है ना अब तो? 2 की पावर p by q इज इक्वल यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो अभी कैसे किया था इसके आगे? फिर 2 की पावर p बाई क्यू का पावर q इज इक्वल टू 3 की पावर q। बोलो क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 2 और q कट गया। 2 raised to p is equal to 3 raised to q. q ये होगा कहीं सर। बराबर हो सकता? 2 रेज टू p सर वहां पे इज क्यों? इक्वल टू, क्यों है? हाँ सर। जो कि which is not possible, why? Which is not possible, why? P raised to any number is even number. हाँ, p और q कैसे है? इंटीजर्स हैं। तो 2 रेज टू p जो है, why? 2 रेज टू p इज इवन नंबर। बोलो हाँ। यस सर। एंड 3 रेज टू q इज और ऑड नंबर। इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस यस सर। सर। 2 रेज टू p इज इवन, 3 रेज टू q इज ऑड। सब लोग क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट है पूछो। इवन ऑड से भी देख सकते हो, और कैसे देख सकते हैं? कि यहाँ पर क्या लिखा है? 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा रहेगा, है ना? और यहाँ पर क्या लिखा रहेगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखा रहेगा। दोनों कभी बराबर हो सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। सभी लोग को इतना क्लियर है क्या अच्छे से? Yes, sir. यस सर। ठीक है, कॉपी करो इसको। एक और दे रहा हूं, जरा खुद से करो। अच्छा, विच इज नॉट पॉसिबल, दैट इंप्लाइज क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना? That our Hello, beta. assumption is wrong. दैट इंप्लाइज क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन ना? यस सर। Yes, sir. That our भाई assumption अगर was ऐसा wrong. हो गया नॉट पॉसिबल, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना? दैट मीन्स क्या हो गया? कि log 3 to base 2 जो है वो p by q नहीं हो सकता है। ये बात चमक रही है? हेलो, यस सर। बोल नहीं। log 3 to be irrational, that implies ये, but that implies That our log contradiction 3 to assumption is wrong. क्या हो गया? ये irrational। ये बात चमकती है क्या? यस सर। जरा ये वाला फटाफट करके देखो, होता है क्या खुद से? Okay. डन सर। यस सर डन। Yes sir. Done. कैसे होगा बताओ? log 3 to base 7 is equals to P by p Q. by q, let, है ना? फिर p और q बोलो Integers. इंटीजर। तो अभी कोप्राइम भी लिख सकता है ना?
हाँ को प्राइम ही लिखना चाहिए, पी और क्यू को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है, Okay. पी और क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। यहाँ क्या आ गया बोलो, डेफिनेशन से 7 की पावर p बाई क्यू इज इक्वल टू 3, 3 तो क्या आ गया 7 की पावर p इज इक्वल टू 3 की Q. पावर हाँ। q, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना, क्यों, यहाँ सब क्या लिखा हुआ है 7 इंटू 7 इंटू 7, और यहाँ सब क्या लिखा हुआ है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है ना। यस सर। सर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, नन ऑफ टू प्राइम नंबर्स ऑफ एनी पावर आर इक्वल। हाँ वही, अच्छा अंग तुम इंग्लिश में लिख रहे हो, हम उसको हिंदी में बता रहे हैं, विच इज फॉल्स, ठीक है। log 3 to base 7 is irrational। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। कॉपी करिए जरा। सर पर वो फॉल्स क्यों होगा, मतलब वो फिर से एक बार समझाओ ना। तो 7 की पावर p और 3 की पावर q बराबर हो सकता है कभी भी, अगर p और q इंटीजर है तो? नहीं सर, नहीं सर। Yes, sir. इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. यस ठीक है, सर। चलो अभी आपका देता हूँ क्लास 10th का आपका फेमस क्वेश्चन, जो आपने एक पेज का प्रूफ रटे होगे। प्रूव दैट बता सकते हो, रूट 2 इज इररेशनल। चलो गिविंग यू 2 मिनट्स, राइट इट। Okay, sir. हाँ क्या बोल रहा, नहीं सर, हाँ प्रूव करो।
यस सर डन। सर 1 minute. हाँ कर लो रटा हुआ प्रूफ, जिसको जो प्रूफ करना है कर लो। हाँ यस सर। डन। हम्म अभी आप सबका प्रूफ तो कुछ कुछ होगा। अभी पहला स्टेप, पहले आपके प्रूफ में ना एक फ्लॉ निकालते हैं। चलो आपने क्या माना? टू बी रैशनल Let us नंबर। assume Okay. root 2 is rational. मान लिया जी। और ये भी मान लिया आपके बिना बोले कि दोनों का HCF 1 है। अब आपने स्क्वायर किया होगा, है ना? Yes हाँ sir. सर। P स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। अब बताओ। हाँ सर, फिर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। थ्योरम P स्क्वायर 1.3। इज, रुको, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ओके, सो Then P is also Therefore divisible. P is also divisible by 2. व्हाई? So because P is prime number, Yes sir. so it P is is prime divisible. number. Yes sir, this is applicable for prime number, no? What? यहाँ प्राइम थोड़ा लिखते हैं, HCF 1 है। ऑफ 2 सर को What are you saying? P and Q are integers, they are not prime. Just tell me if P square is divisible by 2. रुको, अगर P square 2 से divisible है तो P is divisible by 2, ये स्टेटमेंट कैसे आ गया? How? सर वो थ्योरम था 1.3। कोई थ्योरम, दुनिया में थ्योरम बस 3-4 ही होते हैं, थ्योरम कुछ नहीं होता है। क्या है बताओ? अगर ये है तो एक्सप्लेन करो मुझे, अगर थ्योरम है तो एक्सप्लेन करो। हाँ भाई। So P square is 2 times of Q square, therefore it is divisible by 2. ना ना, वो तो मान ही रहा हूं मैं कि P स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। आई एम एग्रीइंग विद दैट। आई एम सेइंग हाउ इज दैट इंप्लाइंग कि P भी 2 से डिविजिबल है? Sir, हाउ आर यू? सर हम ऐसा कर सकते हैं कि we can write P could be x into 2. सर P मैं could be बोलूं? P square is equals to x square into 2 square, obviously, because here it is. सर मैं बोलूं? That भी पॉजिटिव सर इंटीजर P का प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर के प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आएगा, तो फिर अगर उसका रूट भी किया जाए तो फिर भी उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में भी तो 2 आएगा रूट क्यों? करके। वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे? क्योंकि 2 बार 2 होंगे ना, ऑब्वियसली स्क्वायर है तो रूट करने के कैसे? बाद वही एक पूछ रहा हूँ। बचेगा। क्यों 4 बार 2 नहीं हो सकता है? हो सकता है, सर हो लेकिन सकता है। डिविजिबल P है ना फिर भी। हाँ तो क्या, मैं उसी सही सही सब लोग सही बोल रहे हैं। और थोड़ा एक स्टेप और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। बोलो बोलो बोलो। किसी ने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन, बोला किसी ने एक स्क्वायर की बात बोली, तो मैं चाह दोनों को मिक्स करके बात करते हैं। बोलो। तो इसके स्क्वायर के प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसमें स्क्वायर का प्राइम फैक्टर करोगे तुम बस ये बता सकते हो कि उसमें 2 है। यस सर, लेकिन तुम कुछ अगर स्क्वायर है तो ऑब्वियसली उसके अंदर 2 बार 2 होंगे ही। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तुम तो डायरेक्शन ही गलत पकड़ लिए ना। तुम तो डायरेक्शन ही गलत पकड़ लियो ना बेटा। सब तुमने डायरेक्शन, रुको ना एक मिनट, तुमने डायरेक्शन क्या पकड़ा है? तुम तो ये कह रहे हो ना सर आप P स्क्वायर को प्राइम फैक्टराइज करो, है ना? तुम क्या कह रहे हो कि सर आप P स्क्वायर को प्राइम फैक्टराइज करो? बोलो हाँ, यही कह रहे हो, नहीं कह रहे हो? यस सर। तो P स्क्वायर को प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। आपको एक 2 दिख रहा है उसमें, बस उसमें आप 2 का स्क्वायर जो ऑब्वियसली बोल रहे हो, हाउ इज दैट ऑब्वियस? अच्छा, वाई आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल? ऑब्वियस है क्या? आगे प्रूफ होता है इसका? होता है सर। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं ना? यस सर। कैसे सर सम मतलब हम लोग x y पकड़ के फिर 180 इज इक्वल टू करके। आप जो बोल रहे हो कि P स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 है, दैट इंप्लाइज P इज डिविजिबल बाई 2, ये मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा। और कोई ट्राई करो, बोलो, चलो बोलो। हाँ भाई, फोरम इज ओपन टू ऑल कैन स्पीक, बोलिए। अगर P स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो P इज डिविजिबल बाई 2, हाउ आर यू सेइंग दिस?
सर क्योंकि उसका भी फैक्टर होगा ना 2। आई एग्री, आई एम एग्रीइंग। पी स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है, मैं तो मान रहा हूं। पी का 2 कैसे आ गया, ये नहीं समझ में आ रहा मुझे। So Sir, because positive P is integer is multiple of product 2. of prime numbers. हाँ, क्या 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 बोला शुभ? So positive integer तो product होता है prime numbers का। हाँ ठीक है, तो हाँ बोलो, बाकी को और ट्राई करो। सही बोल रहे हो, ऑलमोस्ट सब लोग सही बोल रहे हैं, थोड़ा सा उसको अरेंज नहीं कर पा रहे हो। और बोलो, और ट्राई करो, ट्राई तो करो, हार क्यों मान रहे हो, ट्राई करो। सर आप क्या पूछ रहे हैं वापस बताइए। मेरा क्वेश्चन वही है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो हाउ डज दैट इंप्लाई पी इज डिविजिबल बाय 2? My Sir, I question think is a P is simple multiple question. of 2. P square is divisible by 2. That implies, ये जो आप रट के आए हो ना 10 से, मुझे इस मैथ्स को सही करना पड़ता है ना यार। P is divisible by 2. My question is on the screen, how? Sir, I think because P is a multiple of 2. P is multiple of 2 कैसे, वही तो प्रूफ करना है। Okay, sir. How is P of multiple of 2, बताओ। come on, सोचो सोचो। सर उसको सिर्फ स्क्वायर ही किया है ना, तो P भी हाँ? हो जाएगा ना। कैसे कैसे सही है, हो जाएगा, कैसे होगा, वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे होगा। सर पी सर स्क्वायर को जब 2 से डिवाइड करते हैं तब क्यू स्क्वायर आता है ना फिर। ठीक है, तो सर अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो मीन्स उसका हाँ, रूट भी 2 से डिविजिबल होगा। वही तो प्रूव करना है बेटा। सर अगर हम p के प्राइम फैक्टर्स निकाले तो हाँ p स्क्वायर में भी उसी के डबल सेट होगा। हाँ, नाउ दिस इज राइट, नाउ दिस इज राइट। सर पहले मैं भी तो वही बोला था। नहीं 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 नहीं, तुमने पी स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइज किया, तुमने पी स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइज किया उसमें, और पी का प्राइम फैक्टराइज करने में चौकेन चीज का अंतर हो रहा है। देखो, अगर एक पी प्राइम नंबर है, पी एक नंबर है, इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो कैसा कैसा पावर्स आएगा। 2 का कुछ पावर आएगा, हो सकता है x 0 हो, 3 का पावर आएगा, बोलो हाँ, ऐसे ऐसे ही पावर्स होंगे ना पी के। तो एग्रीड। नाउ इफ आई डू पी स्क्वायर, सो व्हाट हैपेंस, ऑल द पावर्स आर गेटिंग डबल even, all the powers are getting even, each power is getting what, even na, yes sir, so 2 times, each power is getting evened। यस सर। ये बात चमकती है। तो Yes, अगर sir. पी स्क्वायर में 2 है, अगर पी स्क्वायर में 2 है, दैट इंप्लाइज कि उसके 2 के 2 होंगे, मतलब यहाँ से इवन नंबर होंगे, हाँ। इवन नंबर होंगे, इवन पी। हमने ये प्रूव किया कि पी में, हमने अभी तक क्या प्रूव किया है कि पी में कम से कम एक 2 है। ओके, यस सर, हमने अभी तक यही प्रूव किया ना कि पी में कम से कम एक 2 है। बोलो, मैंने यही प्रूव किया ना कि पी में कम से कम एक 2 एक 2 है। मैंने अभी तक, देखो क्या कह रहा हूं मैं, कि p को मैंने लिखा 2 की पावर x, 3 की पावर y एंड सो ऑन। अगर मैं p स्क्वायर करता हूं तो क्या हो रहा है, 2 की पावर 2x, 3 की पावर 2y एंड सो ऑन, है ना। यस सर। टिल नाउ व्हाट डू वी नो, स्क्वायर Till में now- हर पावर इवन होगी। till now we know so that if a integer is squared up, if a integer is squared up, then come on guys, then each prime Each prime number has even power. will be
will be having occurring even power. Even times. occurring even times in p square. Okay, Yes. now here we know, now here we know कि p square has at least 1 2 has 1 2 p square में एक 2 तो है मालूम है, that implies p has at least हाँ, तो अगर p square में एटलीस्ट p square has 1 2 तो दैट मीन्स p square में कितने 2 होने चाहिए, इवन ना. yes sir. तो दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स p has also 1 2. ये क्लियर है क्या? Yes. इट्स अ वेरी क्लियर कट फॉरवर्ड लॉजिक, वेरी क्लियर कट फॉरवर्ड लॉजिक. आपको उसमें डाउट नहीं होना चाहिए. मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि मैंने p लिया, p स्क्वायर लिया, मैंने क्या प्रूव किया कि p स्क्वायर में हर इवन नंबर कितनी, p स्क्वायर में हर प्राइम नंबर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है. फिर यहां से क्या प्रूव किया हम लोगों ने कि p स्क्वायर में कम से कम एक 2 तो है. Yes, sir. Yes, sir. तो दैट इंप्लाइज एक 2 तो हो ही नहीं सकता ना. अगर होगा तो कितना 2 होना पड़ेगा, इवन नंबर. तो p स्क्वायर में कितने 2 हो सकते हैं, या तो 2, या तो 4, या तो 6. अरे हाँ या ना. Yes sir. और हमने एक तो प्रूव कर दिया, एक 2 तो है ही है. तो दैट मीन्स कि p स्क्वायर में 2 है ना. अगर p स्क्वायर में 2 है तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स होगा. तो ऑब्वियसली जब स्क्वायर रूट लिए हो तो p में कम से कम एक 2 तो होना पड़ेगा. ये बात चमकती है क्या? Yes हाँ, sir. sir. बिल्कुल क्लियर कट लॉजिक. इतना लंबा प्रूफ चाहिए नहीं था यहाँ तक. ठीक है, चलो ठीक है, आपकी बात यहां तक मान ली. आपका पहला थ्योरम मैंने प्रूव कर दिया. फाइन जी, p डिविजिबल बाय 2. नाउ जी अब क्या, इसके आगे क्या? p/2 is equal to c. सो आप करोगे अब p/2 इक्वल टू c. ठीक है, अब C C is be an equal to integer. 2C. हाँ, p इक्वल c p इक्वल टू c. अब अभी हम लोग अब p की वैल्यू p करेंगे स्क्वायर में हाँ, डालेंगे. sir. फिर P का. 4C square. हाँ जी, ठीक है, चलो ये भी 2 आ गया. अब क्या करोगे? Q square upon 2 q is square equal से to C divide. square. Yes, sir. Q ठीक है, square is फिर also divisible Sir, by 2. again this statement I सेम give it. थिंग. ठीक है, Q फिर क्या square is- करोगे? फिर q को तुम डाल दोगे 2k. Yeah. अच्छा, चलो ये भी कर लेते हैं. और फिर किसके बाद क्या करोगे? Sir- एक वक्त तो हाँ सर अभी हम लोग तो ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं ना. हमें P is बताओ. divisible by 2 आया, Q is Both p divisible by and 2. q are having Hence, two at as least their 2 as prime common factor. factor. p एंड q में कॉमन फैक्टर 2 आ गया है ना. ठीक है, Yes. फाइन. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट बेकारेस्ट प्रूफ जो इंडिया में एट क्लास 10th लेवल चलाया जा रहा है सदियों से. ठीक है, जो प्रॉपर इसका स्टैंडर्ड प्रूफ है, जो अच्छी बुक्स में आप पढ़ते हो या अच्छे मैथ्स में आप पढ़ते हो, वो ये प्रूफ नहीं रहता है. उसका बहुत ही सिंपल सा, अच्छा सा, बहुत ही नीट प्रूफ है. ठीक है, बहुत ज्यादा नीट प्रूफ है. ध्यान से सुनो. आपका ये स्टेप मैं भी कॉपी करूंगा. तो हम लोग कहाँ पहुंच गए? आपका मेथड गलत नहीं है, बेकार है. प्रूफ मेथड 2 देखो, 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर. अरे हाँ या ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी आप ये देखो, p स्क्वायर में 2 कितनी बार आएगा? even time. एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. q स्क्वायर में 2 कितनी बार आएगा? Even time. And Even time. times. एक ऑलरेडी 2 है, तो लेफ्ट साइड में 2 कितनी बार आ रहा है? और टाइम हो गया. खत्म Oh. काम. प्रूफ फिनिश्ड. प्रूफ फिनिश्ड. ये बात चमकती है क्या? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. In p square 2 will occur
even number of times. RHS. LHS in Q square 2 will occur even number of times. Yes, sir. है ना? Already 1, 2 in LHS. That implies LHS में odd LHS में odd number of 2 times. odd number of 2. RHS में Even. हो गया ना प्रूफ? ये बात समझ में सर आती तो है? फिर ये प्रूफ 10th में क्यों नहीं दिया? बिकॉज ये अपने टीचर को अंडरस्टैंडिंग के व्यू से बहुत अच्छा एज कंपेयर टू पहले वाले। अगर 10th में पढ़ाई इतनी सिंपल ढंग से पढ़ा दी जाती अगर स्कूल्स में, तो 10th में आप कहीं कोचिंग ही नहीं जाओगे। द प्रॉब्लम इज दिस बेटा, अंडरस्टैंड, ठीक है? प्रॉब्लम इज ओनली दिस कि चीजों को फालतू में टफ बनाया जाता है। तभी तो आपको जबरदस्ती परेशान करेंगे ना कि आप मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ने आओ, आप मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ने आओ, ठीक है? और आप लोग भी इन चक्रों में फंसे रह जाते हो। मार्क्स डोंट मैटर, ओनली थिंग विच विल मैटर एट एन एज ऑफ 25-30 टू यू इज योर नॉलेज। बिल्कुल सिंपल प्रूफ है ना, बिल्कुल सिंपल प्रूफ है। यस सर। आप जो बता रहे हो, मतलब अगर एग्जामिनर हूं, मैं तो यहीं पे मार्क्स पूरा काट दूंगा, पूरा खत्म, 0 कर दूंगा यहीं पे मार्क्स, बिना इसके प्रूफ के। ये फिर सी पुट करो, क्यू पुट करो, HCF पुट करो, थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है। चीजों को जितना सिंपल रखोगे ना, उतना अच्छा रहता है, ठीक है? सर पर हमें ये स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए भी तो प्रूफ लगेगा ना? अब ये तो हमेशा लगेगा, ये तो हमेशा लगेगा ना। मैं ये थोड़ी करूँ, ये नहीं कर सकते हैं, बट दिस इज अ वेरी नेचुरल अंडरस्टैंडिंग। आपको लिखनी पड़ेगी इंग्लिश कि P अगर ऐसा है तो P स्क्वायर में सारे जो 2 हैं वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे, बट प्रूफ वहीं पे खत्म हो गया ना बेटा। यस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो प्रूफ खराब है या गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे वो प्रूफ पसंद नहीं है, बिकॉज मुझे इलॉजिकल लगता है कि मैं इतना सारा वेरिएबल क्यों सब्स्टिट्यूट करूं। चीजों को सिंपली होना चाहिए ना। मैथमेटिक्स शुड बी लाइक अ क्रीम, आप जो समझ रहे हो वो आपके दिमाग में, इट इज एंटरिंग लाइक अ सिंपल पाथ, लाइक एयर। इट शुड नॉट बिकम अरे यार ये मैं क्यों सोचूं, ये मैं क्यों सोचूं। आप जो प्रूफ बता रहे थे मुझे, वो सोचना बहुत डिफिकल्ट है ना यार। वो जो नहीं जानता होगा उस प्रूफ को, वो वैसे करने के आपको लगता है कि पॉसिबल है सोच पाना? नो सर, रटना ही पड़ता लॉजिकल है ना, रटना पड़ता है ना आपको फालतू का। इतना क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी करिए, फिर इसको बिल्कुल सिंपल रखेंगे। सर वो स्टेटमेंट भी लिखना है? क्या बेटा? सर वो स्टेटमेंट भी लिखना है क्या? जो बोर्ड पे लिखा आप सब लिखिएगा ना बेटा। सर वो आप फिर से एक बार प्रूफ समझाओगे? आप रीड करो मेरे साथ, देखते हैं नहीं कहां समझ नहीं आया। सर वो नहीं समझा, ऑलरेडी 2 इन LHS वो नहीं समझा, वो लास्ट। देखो यहाँ पे आप ये मान लिए कि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टाइम्स 2 आ रहा है और क्यू स्क्वायर में भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स 2 आ रहा है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो क्यू स्क्वायर में इवन नंबर ऑफ टाइम्स 2 आ रहा है और एक ऑलरेडी 2 है ना यहाँ पर। हाँ सर। तो अगर यहाँ पे इसमें अगर 4 2 है तो 1 2 और मिलके कितना 2 बन जाएगा? 5 2 ना। अगर यहाँ पे 8 2 है
तो इस 2 के साथ मिलके कितना बन जाएगा लेफ्ट साइड में? 9। अगर यहाँ पे 2 है क्यू स्क्वायर में, तो एक और एक्स्ट्रा 2 मिलके कितना बन जाएगा? 3। 3 बार। तो लेफ्ट साइड में जो नंबर ऑफ टूज प्रेजेंट हैं वो हमेशा कितने हैं? ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। यस सर। और जो राइट साइड में नंबर ऑफ टूज प्रेजेंट है वो कितनी बार प्रेजेंट है? वो इवन। तो हो गया ना? हाँ सर। नहीं समझा अभी भी? हाँ सर समझा। तो लास्ट में क्या लिखा है? कहाँ पे? ये वाला? तो बीच वाला पार्ट? यहाँ पे? नहीं, नीचे वो एलएचएस वाला पार्ट। कहाँ बोल रहे हो? पता नहीं सर वो एलएचएस लिखा ना नीचे, और हाँ, 2q² इज इक्वल टू p², वो क्या दिख रहा नहीं है ठीक से? एज इन पी, ये वाला पार्ट कह रहा है? उसके नीचे वाला अभी दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है? दिख रहा है मतलब? एज इन, हाँ हाँ, एज आरएचएस में क्यू स्क्वायर में 2 विल अकर इवन नंबर ऑफ टाइम्स। हाँ या ऑलरेडी 1 2 इन एलएचएस, दैट इंप्लाइज एलएचएस में ऑड नंबर ऑफ 2 है, आरएचएस में इवन नंबर ऑफ 2 है। ठीक है क्या? हाँ सर हो गया। वहां से लाइट आ रही है, रुको मैं हटाता हूं। वो लाइट हटी क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम्म। कॉपी कर लिए सब लोग? यस सर। Yes, sir. रैप करें? सर ऐसे नॉर्मली भी वो टॉप राइट वाला स्टेटमेंट लिखना होता है क्या? क्या बेटा? सर अब नॉर्मली हम सम करेंगे ये वाला, तो वो टॉप अरे कभी कोई सम करने को नहीं आएगा, ये सब बस आप मैथ सीख रहे हो। कहाँ प्रूफ आता है ये सब? अभी 11 12 में कोई प्रूफ नहीं आता है। ये सब बस आप प्रूफ इसलिए सीखते हैं कि आपको चीजें बेसिक से क्लियर रहे। ठीक है? हाँ सर। अपन कुछ चीजें नोट करते हैं, ऑब्जर्वेशंस, आप ध्यान देना। तो मुझे बताओ सोच के, रैशनल प्लस रैशनल क्या होगा?
रैशनल। rational. कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? नो सर। नहीं है तो बता दो भाई। इरैशनल प्लस रैशनल क्या होगा? इरैशनल। irrational, रैशनल। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अब बताओ तो जाने। इरैशनल प्लस इरैशनल बताइए जरा अब। कैन बी अ रैशनल और कैन बी इरैशनल। हाँ कैसे? रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी। बताओ तो कैसे? डेसिमल प्लेसेस पर डिपेंड है। नहीं रे, सिंपल रूट में लेके देखते हैं ना पुन। इरैशनल का एग्जांपल लिया 2 प्लस रूट 3 और दूसरा इरैशनल ले लिया माइनस रूट 3, तो ये और ये कट गया ना। यस Yes, सर। sir. सिंपल चीज सोचो ना, इतना इतना टफ कहाँ? डेसिमल वेसिमल टफ चीज है। और बाकी तो सिंपल ही है, 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 कर दी तो चमका गया। यस सर। बोलो क्लियर है? यस सर। Yes. sir. अभी रैशनल इंटू इरैशनल इरैशनल। Sir, zero भी हो सकता है. कहाँ पे? 7 rational number is zero. यहाँ पे कह रहे हो ना? Yes, sir. यहाँ कुछ भी हो सकता है, वही तो बोल रहा हूँ मैं। इरैशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। अरे बोलो हाँ है ना? हाँ सर। Prove that if x की पावर 7 is rational and x square is rational, then x is rational. बताओ कैसे करेंगे? क्यों नेट चला गया क्या? नहीं सर है. नहीं सर। तो सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर रैशनल है ना, तो ले लो इसको। क्या लोगे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू P upon Q. एक्स की पावर 7 क्या है? रैशनल है ना, ले लो उसको भी। क्या लोगे? ए बाई बी ले सकते हैं ना। हाँ सर। एक्स की पावर 7 कैसे बनता है? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी। बोलो Yes, sir. तो क्या हो जाएगा? बोलो पी बाई क्यू का होल क्यूब इंटू एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी। बोलो हाँ या ना? Yes. तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया? बोलो ए क्यू क्यूब बाई, And this is rational. अरे इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. हाय और ये तो रैशनल है ना? नहीं क्लियर है? Yes, sir. हाँ है. सर क्लियर है। सर किसी नहीं, ने बोला नहीं क्लियर? बोलो कौन सा स्टेप बताओ। क्यूब वाला। क्या क्यू वाला बताओ? एक्स स्क्वायर का वैल्यू पी बाई क्यू डाल दिए, एक और एक्स स्क्वायर का वैल्यू पी बाई क्यू डाल दिए, हाँ एक और एक्स स्क्वायर का वैल्यू पी बाई क्यू डाल दिए, तो क्या लिखा हुआ है? पी बाई समझा क्यू का समझा। क्यूब। अरे यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर। yes sir, बाकी लोग हाँ सर। यस सर। क्लियर है कि नहीं है? Clear है sir. क्लियर है सर।
बोलो हो गया? हाँ सर बन गया। सर लास्ट स्टेप। यस सर। बोले सबका हो गया? सर लास्ट टाइम। डन सर। बोलो हो गया सर। हो गया? चलो ठीक है। थोड़ी सी बातें एलसीएम पे कर लेते हैं। एलसीएम का मतलब मालूम है ना क्या होता है? कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर। जहां पे Multiple. दोनों नंबर्स मिलते हैं, राइट? तो देखो एलसीएम ऑफ 6 and 4 बताओ क्या होगा? 12। भाई साहब इतना टाइम लग गया 12 बोलने 12 में? अरे एलसीएम नहीं आता क्या शुभ तुमको? आता है सर। कितना टाइम लग गया बेटा बोलने में? एलसीएम ऑफ 6 और 4 12। एलसीएम ऑफ 8 and 4 16। 8 हाँ? 8। 8। कि बचपन में क्या पढ़ाया जा रहा है? एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में बताओ, समझने के लिए। लोएस्ट सर, अंग्रेजी छोड़ो। वो जहाँ पे नंबर्स जब मल्टीप्लिकेशन करते वक्त दोनों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जब सेम आ जाए तब। भाई सिंपल सी बात है, दोनों के टेबल में आना चाहिए। हाँ सर मतलब दोनों के factorize का। दोनों के टेबल में आना चाहिए। यस। हाँ सर। दोनों का टेबल में आना चाहिए, खत्म बात। पता नहीं आजकल क्या बचपन में मैथ्स पढ़ाया जाता है। तो ये बताओ हमको, एलसीएम ऑफ 1/2 और 2/3 बताओ तो क्या होगा? दोनों का टेबल मन में पढ़ो, बताओ कहाँ मिल रहा है पहली बार? सर 2 2 पे है ना? तो बहुत सिंपल सी बात है। लॉजिक क्या होता है? लॉजिक ये होता है कि 6 लेंथ का एक स्केल है और एक 4 लेंथ का स्केल है, ठीक है? तो दोनों को कैसे एंड टू एंड रखा जाए कि वापस से वो मिल जाए। तो कितना रखना पड़ेगा? यहाँ पर एक और 6 रखना पड़ेगा और 4 वाला आपका यहाँ पर, हेलो हेलो, यस सर। और 4 वाला ये चमकता है। तो Yes. यहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ मिला वापस से? 12 पे। 12 पे। ये बात चमकती है क्या? यस Yes, सर। यस सर। एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल won't exist. बताओ क्यों?
अरे भाई इरेशनल नंबर कैसा होता है? नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटेटिव होता है, फिर नॉन उसका रिपीटिंग, टेबल बनेगा। नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है, डेसिमल होता है ना। यस तो क्या कभी भी इरेशनल नंबर का का जो लेंथ का स्केल बनाओगे वो तो हमेशा बढ़ते ही जाएगा ना, थोड़ा 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 थोड़ा, तो वो यस रैशनल सर। नंबर कभी नहीं मिल पाएंगे ना यार। यस एलसीएम ऑफ डिफरेंट, एलसीएम ऑफ सेम टाइप ऑफ रैशनल्स एग्जिस्ट। मतलब √2, 2√2 और 3√2, तो इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा, क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा बोलो? सर वहाँ पे 6√2। इरेशनल्स आना चाहिए ना, टाइप ऑफ हाँ इरेशनल। हाँ, और यहां जो बोला था मैंने, तो ये था एलसीएम ऑफ 2 और √2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात चमकती है। आप स्केल से सोच लो ना, इरेशनल का √2 का अलग स्केल आएगा, 1.4 1 4 2 3 4 बढ़ते, कोई फिक्स ही नहीं है स्केल। सेम टाइप का रैशनल, सेम टाइप के इरेशनल का क्यों एग्जिस्ट कर जाएगा भाई? एक ही जगह से स्केल लाओगे ना, जो इसके √2 का स्केल होगा वही इसके √2 का स्केल होगा, तो ऑब्वियसली मैचअप तो हो ही जाएगा। ये बात चमकती है। यस सर। हाँ सर। एलसीएम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ irrational won't exist। मतलब एलसीएम ऑफ √2 √3 क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं होगा। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? √2 का स्केल 1.4 1 2 3 4 7 9 2 बढ़ते जा रहा है, √3 का स्केल 1.7 1 3 2 कुछ भी हो रहा है। ये बात चमकती है। यस सर। यस यस सर। सर। दोनों ही नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है ना, अलग अलग तरीके के, कभी वो मिल नहीं पाएंगे एक जगह पे, लेकिन जब सेम तरीके के हो जाते हैं तो उनका मिलन हो जाता है। ये बात चमकती है। यस सर। यस फिर अपने लिए आप एक इंपॉर्टेंट चीज देख लो, ये ई था ना, एफ था ना, आपके सिलेबस के दो इरेशनल नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट, पाई एंड ई आर इरेशनल नंबर्स। आपके सिलेबस के दो काफी इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर्स हैं। ये बात चमकती है। यस सर। यस सर। पाई बड़ा होता है कि 22/7? इस पे तो पहले बात हो चुकी है ना, अभी भी नहीं हुई है बात। हो ही सर। हो गए। 22 का सर। ठीक है, अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ यस सर। ये एलसीएम की कहानी Yes. क्लियर है बिल्कुल अच्छे से। यस सर। तो मैं आपको एक, तो एलसीएम ऑफ जो फ्रैक्शंस होता है ना, यहाँ पे तुमने बड़े आसानी से लिख लिया, कई बार नहीं लिख पाओगे, तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला दे देता हूं। इट इज एलसीएम ना, हाँ, तो ऊपर का एलसीएम, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर मतलब एलसीएम ऑफ पी क्यू आर, और नीचे में HCF ऑफ ABC। ये फॉर्मूला होता है फ्रैक्शंस के लिए। ओके सर। अरे इतना कॉपी है क्या? क्लियर है क्या इतना? कॉपी करिए। यस
कॉपी कर लिए? यस सर। Yes, sir. सब लोग कॉपी कर लिए? लास्ट सर एक डाउट है बोलना। सर। एलसीएम निकालते समय डिनोमिनेटर में एचसीएफ क्यों यूज हुआ लास्ट वाले में? वो फॉर्मूला है उसका, चाहो तो प्रूफ कर लो उसको, प्रूफ कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। डेफिनेशन क्या है एलसीएम की कि दिस इनटू सम इंटीजर शुड बी इक्वल टू दिस इनटू सम इंटीजर, अलग अलग इंटीजर, ठीक है। तो वहां से यू कैन ट्राई टू प्रोसीड, एक रेशियो आएगा n1 by n2 का। ओके सर। रब करें? Yes, sir. हैं जी, रब करूं क्या? सर लेफ्ट वाला रब कर दीजिए। चलो पूरा कॉपी कर लो। यानी कि वजह है। हाँ हो गया। सर थोड़ा साइड हो जाए। सर हो गया। रैशनलाइजेशन करने आती है कि नहीं आती है? आता है सर। और सबको आता है नहीं आता है? आता है। कैसे तो एक करते बार हैं थोड़ा सा ये भी बता दें अब। √2 - 1 रैशनलाइज करने नहीं आता है? आ जाए हाँ आता सर है। ऐसा Yes, sir. मतलब √2 मैं तो कह रहा हूँ तुम लोग जब 7th 8th में जहाँ पढ़े थे ना, उनको बोल क्या भैया क्या पढ़ाए हो ये बताओ पहले। हैं √2 + 1 का होल स्क्वायर, भाई ये आता है ना करना दोस्त? 2 minus हाँ 1. सर। यस सर। 2 minus 1. ठीक है तो सॉल्व करो दूसरा क्वेश्चन। हो गया सर। -5 क्या? -5 -5
Yes. नहीं भाई, कैसे -5 कैसे आ गया? आ भी सकता है, बट -5 क्यों आएगा? गलत किया कुछ तो। किसी और का हुआ क्या? कैसे होगा बताओ? फर्स्ट टर्म क्या लिख सकते हैं? √2 + 1 है ना, क्या कर सकते हैं बताओ? क्या बन गया? हेलो, -1। अरे कोई बोलता ही नहीं है यार। दूसरा टर्म क्या होगा बोलो? √3 - √2/5। क्या होगा √3 फिर? माइनस नेक्स्ट टर्म क्या है? चलो एक और लिख लेते हैं, बोलो नेक्स्ट टर्म क्या है? √4 5 + √3 क्या होगा? आपको चमक रहा है ना, रेशनलाइजेशन कर रहा हूं मैं। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है ये? नीचे में क्या आएगा बताइए? कोई बताएगा? किसी को नहीं आता? क्या होगा बोलो? √36 माइनस √35। √36 - √35। अभी सबको ऐड करोगे तो क्या दिख रहा है? -√1। ये कट रहा है, ये कट रहा है, चमक रहा है क्या? ये भी कट जाएगा ना यहाँ तक, और ये वाला इसके ऊपर से कहीं कट जाएगा, चमकता है क्या? तो क्या है आंसर? √36 - √1 कितना है आंसर? 5 क्या? अरे इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ पहले। यस सर। समझ में नहीं आया आप लोगों को? लग रहा है क्या समझ में नहीं आया? एक काम करो, अभी बीच के और समझ में आया। 5-6 बीच के और 5-6 टर्म्स लिख लो ना, तुमको समझ में आ जाएगा। अरे जब तक समझ में नहीं, एक काम करना, नीचे से भी 3-4 टर्म और लिख के देख लो, कट जाएंगी ना सर चीजें सारी की सारी। √36 - √1 आ रहा है, मतलब 6 - हाँ 1 5 आ रहा है। हाँ 5 आ रहा है, तो लिखा है हमने। हाँ सर समझा। अरे ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. कॉपी करो अच्छे से। सर एक डाउट था। बोलो। सर आपने मतलब √2 + √3 दिया है, तो आपने √3 + √2 मतलब उल्टा करके क्यों किया? मत करो, सीधा करे करो तो क्या अंतर पड़ता है? तो यहाँ पे माइनस 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 आएगा, और यहाँ पे फिर माइनस एडजस्ट होके वापस +5 आएगा, अंतर नहीं पड़ता ना, मत करो। मैं तो इसलिए क्या कि पॉजिटिव चीज मेंटेन रहे, निगेटिव में करना है निगेटिव में कर लो, कोई अंतर नहीं पड़ता। ओके सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। रब करें इसको। यस सर। सर सर एक सेकंड। सर
रब करें? Yes, sir. Yes, sir. वैसे नॉर्मली हमने रेशियो पे तो क्वेश्चंस किए हैं, मुझे याद आता है ना? हाँ sir. Yes, sir. हाँ, जरा करके देखो तो होता है क्या ये। देख के फील आ रही है कि CND लगाना चाहिए? अरे हेलो, देख के फील आती है कि CND लगाना चाहिए? आवाज चली जा रही है क्या? हेलो, हाँ सर, हाँ हेलो। सर। अरे यार सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने, आपको देख के लगता है कि CND से आसान बन जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाओगे तो 2 और 2 4 टर्म समझ में आ रहा है? दिक्कत आएगी ना? Yes, sir. अगर CND लगाएंगे तो क्या होगा बोलो? 2MA प्लस 3NC बोलो माइनस, हमने क्वेश्चन किया था क्या ऐसा शुरू में? नो सर। आप लोग कोई रिप्लाई नहीं करते हो यार, मतलब अभी 10 दिन हुआ है क्लास शुरू हुए, 20 दिन, आप लोग बिल्कुल रिप्लाई नहीं करते हो। सर सिर्फ प्रूफ हुआ था कंपोनेंट एंड डिविडेंडो का। हाँ, क्वेश्चंस तो मतलब मुझे याद नहीं आता कराए थे मैंने एक भी अच्छे, मतलब करवाए थे एक दो सिंपल बट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं गया था ना मैं इसमें। हाँ sir, करवाया था हाँ आपने। सर। ऐसे खुद कराए, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप से नहीं कराए थे। CP वाले वो मैक्स हम लोगों ने के वाले से किया था ना, के रख दो है ना? Yes, sir. कोई नो रिप्लाई इन द क्लास। ये चमका क्या किया मैंने, क्या लगाया है? Component dividend. पढ़ते हो भैया घर जाके, नोट्स पढ़ते हो? हाँ? सुनो एक बात, तब स्कूल शुरू आपने हो वो गई है। k इज इक्वल टू k करके हाँ समझ गया मैं ये कह रहा हूँ पहली बात कि एक बात ध्यान रखो कि स्कूल के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए 11th में, ठीक है? और जिन लोगों को डाउट है ना इंटी और नॉन इंटी में, मुझसे फोन करके पूछ लो, मैं 1 to 1 गाइड कर दूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। डीएवी में फालतू में टाइम खराब होते रहेगा आपका। क्या होगा बोलो यहाँ पे, अभी क्या होगा बोलो? 2MA प्लस Plus 3NC 3NC minus 2MA माइनस 2MA plus 3NC. 3NC हाँ यहाँ तो पे 2MA 2MA plus 2MA 3NC plus 3NC plus 2MA plus minus 3NC. 2MA minus 3NC. यहाँ बोलो। सर हम यहाँ पे 6MB पहले plus 3 कॉमन 9MB लेके कट कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ कट करेंगे, सब कट करेंगे। plus अच्छा 9MB. ऊपर में ही? हाँ तो हाँ कर दो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैंने तो एक बड़े क्वेश्चन का एक लास्ट स्टेप दिया है आपको, ताकि आप समझो तो CND से करते कैसे हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन भेजता हूँ ना। ठीक है, रब करें? यस रब क्या करना है सर वो कैसे? क्या रब करना? कट होगा और फिर नीचे 3NC तो ऊपर क्या बच गया? 6NC और नीचे 4MA है जी 6NC 6NC और 4MA 4MA 4MA. और इधर को 18ND 18ND 18ND. हाँ 12MB 12MB. 12MB। MM कट हो कट जाएगा। गया, NN कट गया है ना? यस सर 6 3 जा 4 3 जा
क्या आ गया? Sir, C CA by upon A is A. equal to C by is equals to D by B. हैं जी? अरेंज करके वो हमारा आ जाएगा. तो A by B इज इक्वल टू C by D। चमका क्या? CND से फायदा हो जाता है, यस सर। Yes, उसकी sir. कैलकुलेशन जो होती है वो आसान हो जाती है, ये बात चमकती है। Sir. और CND कब लगाना है, कैसे फील आएगा भाई? जब लगे कि मल्टीप्लाई करने की हमारी औकात नहीं है तब CND लगाना चाहिए, एज सिंपल एज दिस। यहां तक क्लियर है क्या? सर फर्स्ट Yes. स्टेप कैसे किया? CND कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो बॉस, कि अगर A by B इक्वल टू C by D है, दैट इंप्लाइज A minus B by A plus B is equals to C minus D by C plus D। कराया था ये मैंने। हाँ सर, हाँ सर। यहां तक क्लियर है क्या? Yes, sir. आज मजा नहीं आया क्लास में, बहुत लोग चुप थे, मतलब चलो ठीक है, बस और इंटरेक्शन बढ़ाओ सब लोग यार, ट्राई तो करो एटलीस्ट कि हर बंदा एटलीस्ट इतना तो ट्राई करो कि आज मैं क्लास में एटलीस्ट एक बार तो बोलूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास से देखेंगे इस चीज को। कॉपी कर लो इसको, मैं आपको होमवर्क भेज रहा हूँ। ओके सर। Yes, sir. कॉपी कर लिए? हाँ sir. हाँ सर। हमें तूफान हो गए। कॉपी हो गया क्या तुरंत इतना जल्दी? हाँ नहीं sir. सर, नहीं सर। Yes, sir. एनीवेज इतना तो है ही है कि उसमें आपको जो गूगल ड्राइव का लिंक भेजा है ना, तो हाँ उसमें सर। हॉल एंड नाइट वाली बुक खोलना। हॉल एंड नाइट, ठीक है? हाँ सर। हाँ एग्जाम्पल टू का क्वेश्चन नंबर 12 से 16। एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन नंबर 12 से 16। 12 से 16 इतना क्लियर है? सब पार्ट क्या है? क्या पार्ट मतलब? सब मतलब कुछ पेज नंबर। आपको एग्जाम्पल से मिल जाएगा, उससे अंतर नहीं पड़ेगा आपको। अच्छा। एग्जाम्पल 2 आप खोजना, बुक में मिल जाएगा आपको। एग्जाम्पल 2 सेकंड चैप्टर में है मोस्टली, ठीक है? ओके सर। कॉपी कर लिए सब लोग? Yes, sir. भाई कॉपी कर लिए नहीं कर लिए? यस सर, यस सर। Yes, sir. हो गया sir. तो फिर बाय बोलो, बाय बाय।